सोचो, एक ऐसा शरीर जो कभी सड़ता नहीं है, समय के थपेड़ों से बेअसर, बिल्कुल जीवित सा दिखता है। त्वचा का रंग वैसा ही, बाल भी वैसे ही। ये कोई डरावनी फिल्म नहीं है, बल्कि एक सच्ची घटना है जो सदियों से इंसानों को हैरान करती आ रही है। हम बात कर रहे हैं अमरता की, मृत्यु के बाद भी सदियों तक शरीरों के सुरक्षित रहने की हैरान कर देने वाली घटना की। भव्य चर्चों में विश्राम करते संतों से लेकर छिपे हुए मकबरों में रखे प्राचीन शासकों तक ये शरीर रहस्य और अनजान दुनिया की कहानियां बयां करते हैं। ये मौत और सड़न की हमारी समझ को चुनौती देते हैं और सवाल करते हैं, क्या ये विज्ञान है? क्या ये कोई चमत्कार है? या फिर ये कुछ और है? मेरे साथ आइए अमर शरीरों की दुनिया में, जहां हम विज्ञान, कहानियों और उनके पीछे के आकर्षण का पता लगाएंगे। इतिहास गवाह है ऐसे कई लोगों का जिनके शरीर समय के साथ खत्म नहीं हुए। ये शरीर हमें अतीत की कहानियां सुनाते हैं और हमें सोचने पर मजबूर करते हैं कि कैसे ये लोग अपने समय से परे जीवित रह सके। सबसे मशहूर उदाहरण है लूर्देस की संत बर्नाडेट, एक गरीब परिवार की लड़की जिसने दावा किया था कि उसने माता मरियम को देखा है। उसकी कहानी ने पूरे यूरोप में हलचल मचा दी थी और आज भी लोग उसकी कहानी सुनने के लिए लूर्देस आते हैं। 1869 में अपनी मृत्यु के बाद बर्नाडेट का शरीर आश्चर्यजनक रूप से सुरक्षित रहा। वैज्ञानिक और धार्मिक विद्वान दोनों ही इस रहस्य को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे उसका शरीर इतने सालों तक बिना किसी विशेष संरक्षण के सुरक्षित रह सका। एक और दिलचस्प मामला है बोल्शेविक क्रांति के नेता व्लादिमीर लेनिन का। लेनिन का शरीर, जिसे विशेष रसायनों और तकनीकों से संरक्षित किया गया है, आज भी मास्को के मकबरे में देखा जा सकता है। 1944 से मास्को के एक मकबरे में रखे उनके शरीर को देखने के लिए आज भी लोग आते हैं। यह मकबरा एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल बन गया है, जहां लोग लेनिन के जीवन और उनके योगदान को याद करते हैं। फिर हैं मिस्र के मम्मी, जिन्हें बहुत सावधानी से मृत्यु के बाद के जीवन के लिए तैयार किया गया था। मिस्र के लोग मानते थे कि मृत्यु के बाद भी जीवन जारी रहता है और इसलिए उन्होंने अपने मृतकों को मम्मी के रूप में संरक्षित किया। तूतनखामुन और रामसेस द्वितीय जैसे राजा हजारों सालों से सुरक्षित हैं। उनकी मम्मी और उनके मकबरे हमें प्राचीन मिस्र की संस्कृति और उनके धार्मिक विश्वासों के बारे में बहुत कुछ बताते हैं। उनके मकबरे खजानों से भरे और प्राचीन श्रापों से सुरक्षित आज भी लोगों को आकर्षित और हैरान करते हैं। इन मकबरों में छिपे खजाने और रहस्य आज भी पुरातत्वविदों और इतिहासकारों के लिए एक पहेली बने हुए हैं। ये तो बस कुछ उदाहरण हैं उन लोगों के जिनके शरीर प्रकृति के नियमों को तोड़ते हुए आज भी सुरक्षित हैं। इन संरक्षित शरीरों के माध्यम से हम अतीत की झलक पा सकते हैं और उन लोगों के जीवन के बारे में जान सकते हैं जो सदियों पहले जीवित थे। जानबूझकर या गलती से उनका संरक्षण कई सवाल खड़े करता है। ये कैसे मुमकिन है? क्या ये केवल वैज्ञानिक तकनीकों का परिणाम है या इसमें कुछ और भी है जो हमें समझना बाकी है? और ये शरीर हमें जीवन, मृत्यु और उसके पार के रहस्यों के बारे में क्या बता सकते हैं? क्या ये हमें यह सिखा सकते हैं कि जीवन और मृत्यु के बीच की सीमा कितनी पतली है? और क्या हम कभी इस रहस्य को पूरी तरह से समझ पाएंगे? मानव अवशेषों के संरक्षण के लिए विज्ञान कई स्पष्टीकरण प्रस्तुत करता है। अत्यधिक सूखे, ठंड या अम्लता वाले वातावरण में प्राकृतिक रूप से ममीकरण हो सकता है। ये स्थितियां बैक्टीरिया और कवक के विकास को रोकती हैं, जो जैविक पदार्थों के प्राथमिक डीकंपोजर हैं। जानबूझकर संरक्षण, जैसा कि मिस्र के ममियों के मामले में होता है, में अंगों को निकालना, नेट्रॉन लवण जैसे प्राकृतिक परिरक्षकों का उपयोग करना और शरीर को सनी के कपड़े में लपेटना शामिल है। आधुनिक एम्बॉल्मिंग तकनीकें भले ही अलग हों, लेकिन उनका उद्देश्य शरीर के तरल पदार्थों को संरक्षित करने वाले रसायनों से बदलकर अपघटन को धीमा करना है। हालांकि असाधारण संरक्षण के सभी मामलों को पर्यावरणीय कारकों या मानवीय हस्तक्षेप से नहीं समझाया जा सकता है। कुछ शरीर, जैसे संत बर्नाडेट,
वैज्ञानिक व्याख्या को चुनौती देते हैं। यहीं से अक्सर विज्ञान और आस्था के बीच बहस शुरू होती है कि दी अतज्ञ है। कई लोगों के लिए कुछ शरीरों का संरक्षण, खासकर जिन्हें पवित्र माना जाता है, एक ईश्वरीय चमत्कार माना जाता है। कैथोलिक चर्च में अमृता को ईश्वर की कृपा और व्यक्ति की पवित्रता के प्रमाण के रूप में देखा जाता है। इन शरीरों को अक्सर अवशेष के रूप में पूजा जाता है। माना जाता है कि उनके पास चमत्कारी उपचार शक्तियां हैं। श्रद्धालु उनके मंदिरों में आते हैं, सांत्वना, मार्गदर्शन और कभी-कभी शारीरिक इलाज की तलाश में। चमत्कारों में विश्वास कई संस्कृतियों और धर्मों में गहराई से निहित है। यह वैज्ञानिक समझ से परे एक दायरे का प्रतिनिधित्व करता है, एक ऐसी जगह जहां आस्था और आध्यात्मिकता का मेल होता है। वैज्ञानिक व्याख्या और धार्मिक व्याख्याओं के बीच बहस जल्द ही सुलझने की संभावना नहीं है। हालांकि यह जीवन, मृत्यु और हमारे सांसारिक अस्तित्व से परे कुछ होने की संभावना के साथ स्थायी मानवीय आकर्षण को उजागर करता है। अमर शरीरों का अस्तित्व मृत्यु की प्रकृति के बारे में गहन प्रश्न उठाता है। क्या हम वास्तव में मृत्यु को मात दे सकते हैं, या यह केवल एक भ्रम है जो हमें अपनी नश्वरता से बचने के लिए प्रेरित करता है? क्या मृत्यु वास्तव में अंत है, या हमारा कोई हिस्सा है जो शारीरिक क्षय से परे भी बना रहता है? क्या आत्मा का अस्तित्व है, और यदि हां, तो क्या यह हमें किसी प्रकार की अमरता प्रदान कर सकता है? क्या हम किसी तरह मौत को मात दे सकते हैं, या कम से कम उसके अपरिहार्य आलिंगन में देरी कर सकते हैं? वैज्ञानिक और दार्शनिक सदियों से इस प्रश्न का उत्तर खोजने का प्रयास कर रहे हैं। अमृता की तलाश ने सदियों से मानव जाति को मोहित किया है। प्राचीन सभ्यताओं ने अमृता के रहस्यों को खोजने के लिए अनगिनत प्रयास किए हैं, चाहे वह मिस्र के ममीकरण की प्रक्रिया हो या चीनी अमृता के अमृत की खोज। प्राचीन मिथकों से लेकर आधुनिक विज्ञान कथाओं तक हमारी शारीरिक सीमाओं को पार करने और अनंत जीवन प्राप्त करने की इच्छा एक आवर्ती विषय है। विज्ञान कथा में हम अक्सर ऐसे भविष्य की कल्पना करते हैं जहां तकनीक हमें अमर बना सकती है, जबकि सच्ची अमृता की संभावना मायावी बनी हुई है। कुछ शरीरों का संरक्षण हमारी वर्तमान समझ से परे एक दायरे की ओर इशारा करता है। ये संरक्षित शरीर हमें यह सोचने पर मजबूर करते हैं कि क्या वास्तव में मृत्यु के बाद भी जीवन संभव है। यह हमें अपनी मृत्यु दर का सामना करने के लिए मजबूर करता है, जबकि साथ ही साथ कुछ और के लिए हमारी आशा को बढ़ावा देता है। क्या हम कभी उस बिंदु तक पहुंच पाएंगे जहां मृत्यु केवल एक विकल्प बन जाए? ये शरीर जीवन और मृत्यु के बीच फंसे हुए उन रहस्यों की मूर्त याद दिलाते हैं जो हमें गुमराह करते रहते हैं। वे हमें यह सोचने पर मजबूर करते हैं कि क्या वास्तव में मृत्यु के बाद भी कुछ है, और यदि हां, तो वह क्या है? क्या हम कभी इन रहस्यों को सुलझा पाएंगे, या वे हमेशा हमारे लिए एक पहेली बने रहेंगे? अमर शरीरों की घटना हमें आकर्षित और मोहित करती रहती है। ये प्राचीन अवशेष हमें एक ऐसे समय में ले जाते हैं जहां जीवन और मृत्यु के बीच की रेखा धुंधली थी। चाहे विज्ञान के चश्मे से देखा जाए या आस्था के चश्मे से, ये संरक्षित व्यक्ति जीवन और मृत्यु के रहस्यों में एक अनोखी झलक पेश करते हैं। वैज्ञानिक इन अवशेषों का अध्ययन करके प्राचीन सभ्यताओं के जीवन, उनकी चिकित्सा पद्धतियों और उनके धार्मिक विश्वासों के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। वे प्राकृतिक दुनिया की हमारी समझ को चुनौती देते हैं और हमें हमारी वर्तमान समझ के दायरे से परे कुछ होने की संभावना पर विचार करने के लिए आमंत्रित करते हैं। इन संरक्षित शरीरों के माध्यम से हम यह जानने की कोशिश करते हैं कि क्या मृत्यु के बाद भी जीवन संभव है। जहां विज्ञान उनके संरक्षण के पीछे के रहस्यों को उजागर करना चाहता है, वहीं आस्था ईश्वरीय और चमत्कारी व्याख्या प्रस्तुत करती है। धार्मिक अनुष्ठानों और प्रथाओं के माध्यम से लोग इन अमर शरीरों को दिव्य शक्ति का प्रतीक मानते हैं। शायद असली उत्तर इन दोनों दृष्टिकोणों के चौराहे पर कहीं है, एक ऐसी जगह जहां विज्ञान और आध्यात्मिकता का मिलन होता है।
यह मिलन हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या विज्ञान और आस्था वास्तव में एक दूसरे के पूरक हो सकते हैं। अंततः अमर शरीरों का रहस्य बना हुआ है। ये अवशेष हमें हमारे अतीत से जोड़ते हैं और हमें यह सोचने पर मजबूर करते हैं कि क्या हम भी किसी दिन इस रहस्य को सुलझा पाएंगे। वे मूक प्रहरी के रूप में खड़े हैं जो हमें विश्वास की स्थायी शक्ति, मानव शरीर की गूढ़ प्रकृति और यह संभावना है कि मृत्यु अंतिम शब्द नहीं हो सकती है कि याद दिलाते हैं। इन संरक्षित शरीरों के माध्यम से हम यह जानने की कोशिश करते हैं कि क्या वास्तव में अमरता संभव है, और अगर हां, तो इसका रहस्य क्या है।